खिरद हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, न है ज़मां न मकां, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई मकान नहीं, कोई ज़मां नहीं, कोई जहां नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ताला का ज़िक्र किसी ज़मान व मकान का पाबंद नहीं, किसी टाइम वक्त का पाबंद नहीं, किसी मौसम का पाबंद नहीं। अल्लाह ताला का ज़िक्र हर हाल में इंसान पर लाजिम है और हर हाल में इंसान को मुतमईन करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है वो उन दिलों को इत्मीनान बख्शता है। तो अल्लाह ताला का ज़िक्र किसी भी हाल में दिलों को इत्मीनान बख्शेगा ही सही। आप पर मुसीबत आए, आप खुशी में हों, आप निहायत ही खुशी के आलम में इस बात का इजहार कर रहे हो तो भी ज़िक्र अल्लाह ज़रूरी है। आप निहायत ही गम के अंदर हों तो भी अल्लाह के सिवा आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। तो इस लिहाज से आपको हर मौसम में, हर तरह की कैफियत में अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए और अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। इंसान सबसे ज़्यादा गुनाहों की तरफ तब जाता है जब वो अपनी उम्मीद तोड़ बैठता है। डाली गई जो फसलें खिज़ामे शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार में, है लाजवाल अहद खिज़ां उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं उसे बरगो बार से। जो बंदा मुसीबत के अंदर, जो बंदा तकलीफ़ के अंदर दिल हार बैठता है और मायूसी का शिकार हो जाता है तो मायूसी कुफ्र होती है। तो इस तरह से वो मुसलमानों के जमात से टूट जाता है। जो खिज़ां के अंदर पत्ते टूट जाते हैं ना, उनका दोबारा वहाँ पर हरा होना ये ज़रूरी नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कहते हैं जो बंदा मुसीबत में आपको छोड़ जाए ना, वो अच्छाई में भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मुसीबत एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के किरदार की पहचान करवा रही होती है कि ये बंदा किस तरह से है, ये मुसीबत में आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। अक्सर जो रिश्ते होते हैं ना वो मुसीबत में ही टूटते हैं, क्योंकि मुसीबत में एक बंदा तवक्को कर रहा होता है किसी से साथ की, और दूसरा बंदा हो सकता है अपनी मजबूरी में या किसी भी तरह से उसका साथ छोड़ने के चक्कर में होता है। तो इस तरह से दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। तो ये रिश्ता का जो टूटना है असल में मायूसी की वजह से एक दूसरे के साथ गलत किस्म की एक्सपेक्टेशन लगाना है। यही उम्मीदें हम अल्लाह ताला से लगा लें और फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि मेरी वो दुआ इस वक्त कबूल नहीं हो रही, तो इसमें अल्लाह की हिकमत है, और अगर वो उसी वक्त कबूल हो जाती है तो वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। तो इस लिहाज से आपको हर तरह से, किसी भी तरह से, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात फरमा दी है कि मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगरचे हर तरफ मेरी मुखालफत करने वाले हैं, अगरचे हर कोई मुझे रोकने वाला है इस बात से कि मैं मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा ना करूं, मुसलमानों के दिलों के अंदर अल्लाह ताला की चाहत, अल्लाह ताला की कदर और अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा ना करूं, इस बात में रोकने वाले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैंने जहाँ पर अच्छी चीज़ को देखना है उसको अच्छा कहना है, और जो बुरी चीज़ को देखना है उसको बुरा कहना है। अपने भी खौफा मुझसे बेकाने भी ना खुश, कि मैं ज़हर हलाल को कभी कह ना सका कंद। तो ये कहते हैं कि मैं कभी भी गलत बात को सही नहीं कह सकता और सही बात को गलत नहीं कह सकता। इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिफारशी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे साथ खुशामद की सूरत में हैं। तो इस तरह के लोग मुझसे खफा हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की बात ना करो। उस वक्त की सूरत हाल तो ये थी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो, मुसलमानों को बेदार करने का वाली कोई बात ना हो, मुसलमानों के अपने अंदर से खुद ही पैदा करने वाली कोई बात ना हो। अब ये बुत कौन से हैं? अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत कौन से हैं? मुसलमानों के अंदर ज़ात पात का पैदा हो जाना, एक दूसरे के साथ ऊंचाई बढ़ाई का सोच पैदा हो जाना, और एक दूसरे के साथ ऊंची नीची ज़ातों के मामले में अलग हो जाना, बंट जाना, कबीलों की सूरत में, मुल्क की सूरत में, ये सारी चीज़ें एक तरह के बुत हैं। ये पूरी जमात के अंदर, जमात क्या है? एक मुसलमान जो है वो पूरी जमात है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी कबीले से, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, वो एक जमात है। सबने अपने आप के अंदर एक बुत पाल रखा है, उस बुत की बिना पर वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर बोलता है। तो ये जो बुत है ना, हर किसी ने अपने अंदर पैदा किए हुए, लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे सीधी बात कहने की हुक्म जो है ना वो अल्लाह ताला ने दिया हुआ। इस वजह से मैं तो ये कह के रहूँगा, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला की हर बात माना नहीं है।